हेलो गाइस। आज मैं एएसडी वाले बच्चे जिसे सेंसिटिव का प्रॉब्लम है और उसे समझ में नहीं आता है पेरेंट्स को कि मैं किस किस टाइप का ब्रश से बच्चे का मसाज दूं या फिर उसको रब करूं। तो मैं आज उसी टॉपिक पे बात करने आई हूँ कि अगर आपका बच्चा को सेंसिटिव इशू बहुत ज़्यादा है, उसे हाथ बैंड करने में भी मुश्किल आ रही है या फिर कुछ पकड़ने में भी मुश्किल आ रही है या कुछ छूना नहीं चाहता है, कुछ पकड़ना नहीं चाहता है, अगर कुछ हाथ में दे तो थ्रो कर देता है, बट अगर उसे कोई चीज़ अगर अट्रैक्ट करती है या कोई एक ब्लॉक्स या एक टॉय या एक डब्बा या फिर एक कटोरी या कोई भी बर्तन जो उसे अट्रैक्ट करती है, उसे वो घंटों पकड़ के रखता है। लेकिन अगर हम उसे अपनी कुछ चीज़ें दें तो वो उस चीज़ को उठा के फेंक देता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को बहुत टेंशन होती है कि बच्चे की सेंसरीज के लिए मैं किस तरह का ब्रश यूज़ करूं, किस तरह का वाइब्रेटर यूज़ करूं। तो मैं बता दूं कि एक वाइब्रेटर आता है सेंसरीज के लिए। वो वाइब्रेटर आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हो, उससे सेंसरीज की इशू भी बहुत कंट्रोल होती है, अच्छी रहती है। आप वो ऑर्डर कर सकते हो। सेंसरीज ब्रश कह के आएगी आपको, वो इलेक्ट्रिक होती है और उससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है। और अगर आप घर घर की चीज़ों से भी आप बच्चे की बहुत अच्छे से सेंसरीज को आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ तक मैं कहती हूँ कि ख़त्म कर सकते हो। सबसे पहली बात ये, अगर आपका बच्चा को सेंसरीज इशू है तो बच्चे जो आपके कपड़े पहनते हैं, जो आप डेली उसके कपड़े पहनाने में जो कपड़े आप यूज़ करते हैं, पहनाने से पहले आप नहा के जब बच्चे को लेके आते हो तो आप पहले उस कपड़े जो पहनाने वाले हो कपड़ा, उस कपड़े को फोल्ड करके आप बच्चे को पूरी तरह से इस तरह से आप रब करो बच्चे की बॉडी पे, हर पार्ट पे बच्चे के रब करो। तो बच्चा जो होता है एएसडी वाले, बिल्कुल जो कपड़े नहीं पहनना चाहते हैं, तो वो कपड़ा पहनना शुरू कर देगा। तो आपको ये चीज़ जरूर करनी है कि अगर जो बच्चे को आप नहलवा के लाते हो और उस टाइम में जो जो आप कपड़ा बच्चे को डालने वाले होते हो, वो कपड़े से आपको बच्चे को पूरी बॉडी आपको स्क्रब करना है, रब करना है, आपको उसी से एक तरह से मसाज मान के चलो देना है। तो आप जब भी लाते हो नहा के, तो ये काम आप पहले सबसे पहले किया करो। सेकेंड चीज़, पेरेंट्स को ये लगता है कि मैं किस किस तरह का ब्रश घर में रखूं बच्चे की सेंसरीज के लिए। तो आपको घर में सबसे पहले तो ये स्क्रॉच जो छोटा वाला होता है वो आपको जरूर रखनी चाहिए। उससे भी आपको इस तरह से हल्के हाथ से बच्चे को हर पार्ट पे आपको मसाज देना होता है। पहला आप ये ब्रश रखो। सेकेंड, आप इस तरह का ब्रश रखो जो एक तरह से आपको फोम का है और एक तरफ से स्कॉच का है। तो आपको पहले सॉफ्ट वाले टाइप से इधर से करना है, फिर सेकेंड इस साइड से करना है। तो सेकेंड ब्रश आप इस तरह का यूज़ करो, ये भी बहुत अच्छा होता है सेंसरीज में। तीसरा, आपको इस तरह का बच्चे का बॉल होता है जो कि बच्चे को हैंड में इस तरह से रख के बच्चे का, इससे बहुत सेंसरीज में आराम मिलता है और वो कोई भी चीज़ को टच करना चाहता है। तो ये वाला आप जो बॉल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा, ये आप पक्का बच्चे के लिए लेके आओ और उसको हैंड में दो, चाहे वो इस तरह से करे या जो भी करना चाहे, इसको इस तरह से खींचे। ये बच्चे के हैंड के सेंसरीज के लिए बहुत अच्छा होता है, इससे बच्चे के अंदर बहुत अच्छा टच आना शुरू हो जाता है। तो आप ये वाला बॉल आप जरूर लेके आओ अगर आपके बच्चे को सेंसरीज का इशू है तो। फोर्थ है, आप इस तरह का ब्रश जो हम नहाने में भी यूज़ करते हैं, आपको ये ब्रश आप ज़रूर लेके आओ। ये बहुत ही सॉफ्ट वाला होता है, इससे आप बच्चे को हर जगह रब करना है आपको। ये ब्रश भी बहुत इम्पोर्टेंट है और सॉफ्ट भी है, और आप बच्चे के स्किन में दो तो उससे आराम भी फील होता है और उसकी सेंसरीज भी आने में बहुत हेल्प होती है। तो आप इस तरह का ब्रश आप ज़रूर मंगा लो। ये ऑनलाइन भी मिल जाएगी और मार्केट में भी इजीली मिल जाती है। तो आप इस तरह का ब्रश से आप बच्चे का मसाज आप रब इस तरह से आप कर सकते हो।
5 है, आप इस ये वाली ब्रश जो थेरेपी आप देख सकते हो, इसमें मेंशन किया हुआ है थेरेपी ब्रश है ये ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा। इसका प्राइस 700 है। आप इस ब्रश को, ये जो बहुत ही आप देख सकते हो स्क्रीन पे, बहुत ही महीन दांत का ये ब्रश है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बॉडी के लिए। अगर आप बच्चे को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इशू है, वो कुछ भी टच नहीं करना चाहता है, बहुत परेशान करता है, कुछ छूने से पहले डरता है या फिर उठा के फेंक देता है, टच लेना नहीं चाहता है किसी का, कोई अगर अनजान लोग भी छू रहे हैं तो उसे भी हाथ से धक्का देके या फिर हटा के या खुद भाग जाना ये करते हैं, तो उसके लिए ये ब्रश बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आप अगर आप इससे प्रेशर दे दे कि आप इसको इस तरह से रब करोगे तो बच्चे को बहुत हेल्प होगी। तो ये सब ब्रश है जो कि आपको मंगानी है घर पे और रखनी है। जिस बच्चे को सेंसिटिव इशू है, फर्स्ट ये वाली ब्रश, सेकंड ये वाली, थर्ड आपको ये लेनी है, फोर्थ आपको इस टाइप का और फिफ्थ आपको इस टाइप का। 5 तरह के ब्रश से आपको बच्चे का सेंसिटिव के लिए इस पे आपको 5 तरह का ब्रश आपको यूज़ करना है। और सेकंड है कि आप जो भी कपड़ा बच्चा पहनता है उस कपड़े से आप बच्चे को ज़रूर से ज़रूर एक बार रब करो जब वो नहा के आता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। जो बच्चे को सेंसिटिव इशू है, आप ये करके देखो, आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगा। क्योंकि जिस बच्चे को सेंसिटिव इशू हो जाती है उसे जाने में बहुत टाइम लग जाता है अगर उसको टाइम पे उस पर काम ना किया जाए तो। इसीलिए बच्चे को इस तरह का टच देना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पेरेंट्स को अगर आप जो भी आप देखते हो कि अगर बच्चे को पेपर टच करने में प्रॉब्लम है या फिर प्लास्टिक टच करने में प्रॉब्लम है, या फिर आप कोई भी ऐसा हो जैसे पत्ते को टच नहीं करना चाहता, फ्लावर पॉट को टच नहीं करना चाहता, मिट्टी को टच नहीं करना चाहता है, बहुत सारे बच्चे कोई भी सामान जो घर में आता है उसे छूना नहीं चाहता है, या फिर कोई बच्चा अपने खाने को भी टच करने से डरता है। तो जो चीज़ ये आप समझ लो कि अगर आपका बच्चा को किसी भी चीज़ का टच से प्रॉब्लम है तो आपको उस चीज़ से उसे भगाना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। तो जैसे बच्चे को पत्ते से टच करने में डर लग रहा है तो आपको उसे रोज पत्ते टच करवाना है, उससे पत्ते तुड़वाना है, पत्ते को तोड़ना सिखाना है। तो आपको इस तरह से बच्चे को मिट्टी से आप बहुत अच्छा फीलिंग आता है। मिट्टी को आप बच्चे को टच करने दो। मैंने एक बच्चे को देखा जिसे मिट्टी टच करने में बहुत परेशानी होती है और वो मिट्टी को छूना भी नहीं चाहता है, बट उसको अगर मैं रोज मिट्टी ला के देती हूँ और उसे टच करवाती हूँ तो वो बच्चा अब जाके मिट्टी को छूना पसंद करने लगा है, उसे टच करना पसंद करने लगा है और अब वो घंटों तक मिट्टी के साथ खेलना चाहता है। तो वही वैसे ही आपको अगर कोई भी चीज़ का बच्चा को इशू है और वो चीज़ वो टच नहीं करना चाहता है, छूना नहीं चाहता है, उसे फेंक देता है या फिर उससे भागने लगता है, तो उसको आपको इग्नोर नहीं करना है बल्कि उस चीज़ के साथ उसको और ज़्यादा अटैचमेंट दिखानी होगी और करनी होगी। पेपर के साथ बच्चे को आप इन्वॉल्व करो। अगर आपका बच्चा पेपर भी टच करना बहुत परेशान करता है, पेपर छूना नहीं चाहता है, तो आप ये एक बहुत अच्छी थेरेपी है। आप बच्चे को एक पेज लो और उस पेज से आप उससे पेज को जिस तरह से भी आप फड़वाओ या फिर आप सीजर के थ्रू उसे काटना सिखाओ पेपर को। वो पेपर को आप उसे काट के दो या फिर वो बच्चे से आप कटवाओ या फिर पहले उससे तो पेपर खुद उसके हैंड से पेपर को इस तरह से छोटा छोटा टुकड़ा उससे करवाओ। उसके बाद आप उसे सीजर पकड़ाना सिखाओ और सीजर के थ्रू पेपर को काटना सिखाओ। तो ये सब चीज़ छोटी छोटी चीज़ें आपको लगेगी कि छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ें हो जाती है। तो आपको इस पर मेहनत करनी होगी और बच्चे को एक छोटा सा भी आपको ये पॉइंट लगे कि इसे करा के क्या फ़ायदा होगा, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें। छोटी छोटी चीज़ों में बच्चे को इन्वॉल्व करें और उससे ये करवाना शुरू करें।
तो देखेंगे कि आपका बच्चा उस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हो रहा है और आगे बढ़ के वो खुद करने आ रहा है। तो आप ये सब करके देखो, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। आप ये छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के आप बच्चे से करवाओ, आपको अच्छा फील होगा और बच्चे भी इम्प्रूव करेंगे। थैंक यू सो मच।